वेलकम बैक। पेशावर हाई कोर्ट से पीटीआई को बड़ा रिलीफ, बल्ले का निशान वापस मिल गया। 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर गैर आईनी है, जिसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर कलादम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई का पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 209 के तहत शाया करे और पीटीआई को इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करे। आर्टिकल 215 के तहत इलेक्शन कमीशन पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला अलॉट किया जाए। बल्ला एक इंतखाबी निशान नहीं, 25 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, दुनिया के किसी मुल्क के आइन, कानून और दस्तूर में नहीं है कि किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीना जाए। बानी पीटीआई से मुशावरत हो गई, कल टिकट्स का ऐलान करेंगे। का निशान पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला है। ये इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने में एक स्टेप होगा और अगर ये निशान रिस्टोर ना होता तो 227 रिजर्व सीटें हमारी चली जाती। दुनिया के सारे कवानीन में और आईन में, दस्तूरों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले। खान साहब के साथ आज मुलाकात हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है। कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जो हकदार है उन्हीं को टिकट मिलेगा। साइपर के केस को हुकूमत के खिलाफ कंस्पिरेसी समझते, जिन लोगों को ट्रायल होना चाहिए था वो गवाह बन के आ रहे थे और जो खुद गवाह बनने थे उनको अक्यूज बनाया जा रहा है। तसल्ली रखे, 8 फरवरी को पीटीआई की जीत हो और 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगी। जो बहरे गुंगे बने रहे, 8 फरवरी को आवाम उनको अपना आवाज सुनवाई। बस अब बहुत हो गया। अगर इलेक्शन कमीशन ने 15 मिनट में सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी ना किया तो तौहीन अदालत होगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला दिया। पीटीआई को अब इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंबल बैट का पीटीआई से दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारा मुखालिफ बन गया है। सुप्रीम कोर्ट बेशक जाते रहे, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगले 15 मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को मौसूल हो गया। जस्टिस मुजाहिर ने इस्तीफे में लिखा, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का जज रहना उनके लिए एजाज की बात है। मौजूदा हालात में बतौर जज सुप्रीम कोर्ट काम करना मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा आज मुस्ताफी होता हूं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे पर 10 जनवरी 2023 की तारीख दर्ज है। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। मुस्ताफी होने के बाद केस खत्म और जस्टिस मुजाहिर पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार ठहरेंगे। बरतरफी की सूरत में मराद से महरूम हो जाते उन्हें माहाना 10 लाख रुपए पेंशन और दीगर सहूलतें मिलेंगी। इस्तीफे की मंजूरी काफी नहीं, सियासतदानों की तरह जज साहिबान और उनके औलादों के असासों की छानबीन होनी चाहिए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल कहते हैं, तराजू पकड़ने वाले हाथ का हिसाब आखिरत में तो अल्लाह की सवाबदीद है। दुनिया में हिसाब नहीं करेंगे तो हम सब बराबर के गुनाहगार होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकॉज का तफसीली जवाब जमा करा दिया। खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दूसरा शोकाज नोटिस, जस्टिस मुजाहिर नकवी ने तफसीली जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद कर दी। जस्टिस मुजाहिर ने तफसीली जवाब में कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, कार्रवाई नहीं कर सकती। काउंसिल की जानिब से अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ है। रूल्स के मुताबिक काउंसिल को मालूमात देने वाले का कार्रवाई में किरदार नहीं होता। जस्टिस मुजाहिर ने शोकाज का जवाब जमा कराने से पहले ही गवाहान की तलबी के हुक्म को खिलाफ कानून करार दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर एतराज करते हुए कहा, पाकिस्तान बार काउंसिल भी शिकायत कुनिंदा है और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार के चेयरमैन हैं। बार काउंसिल की शिकायत सियासी और पीडीएम हुकूमत के ईमा पर दायर की गयी। पाकिस्तान बार की 21 फरवरी को उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उसी दिन पाकिस्तान बार ने शिकायत की करारदाद मंजूर की। जवाब में लिखा, गुलाम महमूद डोगर केस में किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर है। ST जोन्स पार्क में वाक़े घर की कीमत का तखमीना DC रेट के
مطابق تھا۔ گجرانوالہ میں خریدا گیا پلاٹ جج بننے سے پہلے کا ہے اور اثاثوں میں ظاہر ہے۔ زاہد رفیق نامی شخص کو کوئی ریلیف دیا، نہ ہی ان کے بزنس سے کوئی تعلق ہے۔ میرے بیٹوں کو اگر زاہد رفیق نے پلاٹ دیا تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں طے شدہ ہے، بچوں کے معاملے پر جوڈیشل کونسل کارروائی نہیں کر سکتی۔ میں نے پارک روڈ اسلام آباد کے پلاٹ کی ادائیگی سیلری اکاؤنٹ سے کی۔ الائٹ پلازا گجرانوالہ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کونسل سے شکایت خارج کرنے اور کارروائی ختم کرنے کی استدعا کی۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے، گوادر سے NA 258 کیس سے نون لیگی امیدوار اسلم بلیدی پر تربت میں فائرنگ ہوئی ہے۔ تفصیلات کیا ہے اللہ بخش بلوچ سے جانیں گے، بتائے گا اللہ بخش۔ جی بالکل، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلم بلیدی جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے 258 کے امیدوار بھی، قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں اور سابقہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، وہ تربت شہر میں ایک پارک ہے جو عیسیٰ قومی پارک کہلاتا ہے، وہاں ٹہل رہے تھے کہ ایک لیویز اہلکار بھی ان کے ساتھ تھا کہ یہاں جو سڑک گزرتی ہے اس مین سڑک پہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار آ گئے اور ان پر فائرنگ کر دی، جس کے فائرنگ کے نتیجے میں ان کو 4 گولیاں لگی ہیں اور وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ انہیں فوری طور پر DHQ اسپتال تربت ریفر کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں سے ابھی میری بات ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی چیسٹ اور مطلب وہ سیریس حالت میں نہیں ہے، ان کی چیسٹ بچ گئی ہے، البتہ وہ شدید زخمی ہے اور اس وقت ان کو کراچی ریفر کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ بخش اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ NA 258 کیس سے نون لیگی امیدوار اسلم بلیدی پر تربت پر فائرنگ ہوئی ہے۔ سابق سینیٹر اسلم بلیدی فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رہے گی، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کا نوٹیفیکیشن قلعدم کرنے کا فیصلہ قلعدم قرار۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف کی اپیل عدم پیروی پر غیر مؤثر ہو گئی۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ وکیل سلمان صفدر نے بتایا پرویز مشرف کے اہل خانہ سے کوئی ہدایات نہیں، نومبر سے اب تک 10 سے زائد مرتبہ رابطہ کیا۔ دوران سماعت وفاقی حکومت نے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل کی مخالفت کی۔ سپریم کورٹ نے جامع فیصلہ سنایا، پرویز مشرف کی اپیل کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ ان کے اہل خانہ کا پاس اب بھی گنجائش باقی ہے، وہ آ کر اس اپیل کو بحال کرے۔ سلمان صفدر کہتے ہیں اسپیشل کورٹ میں پرویز مشرف کا ٹرائل آئین کے خلاف تکمیل تک پہنچا، انہوں نے کبھی سنگین غداری نہیں کی۔ ان کا ٹرائل تکمیل تک پہنچا، وہ آئین کے خلاف ہے، وہ جلد بازی میں چلا۔ کوئی بھی فوجداری کا کیس غیر موجودگی میں چل ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ بیمار تھے، وہ ایک مفرور نہیں تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پرمیشن سے ہی لیفٹ پاکستان۔ افسوس اس بات کا ان کی زندگی میں اپیل ان کی نہیں سنی گئی۔ جنرل پرویز مشرف نے کبھی بھی سنگین غداری نہیں کی، نہ وہ اس کے مرتکب ہوئے۔ اپیل فائنلی ابیٹ ہو گئی، اب اس اپیل میں کچھ نہیں رکھا، مگر آج بڑا کمپریہنسو آرڈر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھوایا ہے۔ کچھ گنجائش فیملی کے پاس بالکل باقی ہے کہ وہ جب چاہیں آ کر کوشش کریں اور اس اپیل کو ریوائیو کریں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور کے بعد میاں والی سے بی بانی PTI کے کاغذات نامزدگی مسترد، اپیلیٹ ٹرائبیونل نے اپیل خارج کر دی۔ PTI کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ NA 219 نواز شریف اور مریم نواز کے کاغذات منظور ہونے کے خلاف اپیلیں خارج، ٹرائبیونل نے کاغذات درست قرار دے دیے۔ یاسمین راشد اور محمود الرشید بھی الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی اور حماد اظہر نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عام انتخابات 2024 بانی PTI مقابلے کے پہلے راؤنڈ میں ہی باہر۔ NA 122 لاہور کے بعد NA 89 میاں والی سے بھی الیکشن لڑنے کی اجازت نہ ملی، ٹریبیونلز نے اپیلیں مسترد کر دی۔ تحریری فیصلے میں لکھا، توشہ خانہ کیس میں بانی PTI کی سزا موجود ہے، کالعدم نہیں معطل ہوئی ہے۔ PTI نے ٹریبیونل کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ NA 130 لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے NA 236 کراچی سے عالمگیر خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ PP 169 سے محمود الرشید بھی الیکشن لڑیں گے۔
शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रिब्यूनल्स ने NA 150, 151 और PP 218 से अपीलें मुस्तरद की थी। हमाद अजहर ने भी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 129 से हमाद अजहर के इलेक्शन लड़ने की अपील मुस्तरद की थी। हल्का कहानी में आज बात करते हैं NA 249 की। कराची का ये इलाका मसाइल का गढ़ है। हेरोइनचों की भरमार ने शहरियों को अलग परेशान कर रखा है। रिपोर्ट करेंगे इरशाद खान। कचरा, गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, गटर के ढक्कन गायब और सेवरेज का बहता पानी, ये है हल्का NA 249 की कहानी। हमारी गली की सफाई नहीं होती, हर दिन समझो गटर भरे रहते हैं। सही है, बोर्डों की नहीं आया तो बोर्ड हमें दो। अब बोर्ड हम किसी को देंगे नहीं। किसको वोट दूं? सब अपनी अपनी जेबें भरते हैं। वोट तो मैं किसी को भी नहीं दूंगी। कराची का ना कोई भी ना पुरसान हाल नहीं है। सबने कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक झाड़ू देने कोई नहीं आता। हाँ, वोट लेने आते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं दिखता। न गैस, न पानी और न ही बिजली की फराहमी। सोने पे सुहागा लियाकताबाद फ्लाईओवर नशे के आदी अफराद की आमाज गाह बन गया। अहम मसला है ना हमारे इस इलाके का, वो है हेरोइनचियों का, जो उन्होंने बहुत बेड़ा गर्क कर रखा है। हर गली के अंदर, हर घर के अंदर जाके आप नोक करके पता कर ले, उनके गैस के मीटर, उनकी गैस की लाइनें हर दूसरे दिन का काम है। मंशियात बिकती है, मंशियात यहाँ पे लेते हैं लोग, नशा करते हैं। नशा करने के बाद ये गलियों में घुसते हैं, गैस के मीटर, लाइनें वगैरह ये सब तोड़ के ले जाते हैं। ये लियाकताबाद सुपरमार्केट हो या रहमानिया मस्जिद, C एरिया हो, B एरिया हो या फिर FC एरिया, या हो अलकरम स्क्वायर या फिर बात करें चूना डिपो की, हर जगह गंदगी के अंबार हैं। वक्त बदला, हुकूमतें बदली, लेकिन ना बदली तो शहर कायद की किस्मत। हल्का NA 249 की आवाम भी अपने नुमाइंदों से कुछ नाराज नजर आई। कहती हैं काम नहीं तो वोट भी नहीं। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान 14 फोरम के जमाल रईसानी ने हुकूमत के सामने मुतालबात पेश कर दिए। कहते हैं एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसमें हमारे प्यारों को इंसाफ मिले। जिन तंजीमों की निशानदेही की है उनको कटहरे में खड़ा किया जाए। लवाहिकीन को तहफ़्फ़ुज़ और शहदा के लिए नौकरियों का कोटा मुख्तस किया जाए। 3 फेजेज में डिमांड्स है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा कमीशन बनाया जाए, उन तंजीमों को जिनकी निशानदेही की गई है उनको कटहरे में खड़ा कर हमें फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। लवाहिकीन है जो कि आवाज बुलंद कर रहे हैं, जैसे हमारे प्यारों को शहीद किया गया, हम भी अंदर थ्रेट है, तो हमारी सेफ्टी को अश्योर किया जाए। निजी या गवर्नमेंटल जो भी होता है अपॉर्चुनिटीज, जॉब कोटास, उनके लिए एक शहदा कोटा होना चाहिए। तीसरा जो हमारा मुतालबा है, काउंटर नैरेटिव होना चाहिए। हमें लेबल किया जाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंट्स बैठे हुए हैं, कोई हमें टाउट्स वगैरह कहते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हम इसको रद्द करते हैं। हम अगर यहाँ आए तो अपने शहदा की आवाज बंद कर आए। स्टेट से ये कहते हैं कि एक ऐसा कानून बनाए जिसमें टॉक्सिकेशन ना हो और एक फ्री एटमॉस्फेयर हो और टॉक्सिक डिजिटल इंफॉर्मेशन हमें ना मिले। डॉक्टर महरंग बलोच मलाला 2 बनने का ख्वाब देख रही हैं। किसी मुल्क में शायद पनाह ले लें। निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चगज़ई कहते हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका है। कुछ लोग मिसिंग पर्सन के नाम पर रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मिसिंग पर्सन का नाम पर लॉबिंग और सियासत की जा रही है। महारान बलोच ने इल्जाम लगाया कि लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके बकौल किडनैप किया गया। डॉक्टर महारान का मोटिवेशन तो हम सब के सामने है। वो किसी फॉरेन एम्बेसी में पनाह यानी वीजा लेके शायद फॉरेन कंट्री में सेटल हो। अल्टीमेटली मलाला 2 का शायद उसका ड्रीम है। मिसिंग पर्सन के नाम पे सियासत, इलेक्शन कैंपेन, लॉबिंग, दुनिया में पाकिस्तान को हरस करना और बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिका में 5 लाख लोग मिसिंग हैं और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 820 लोग मिसिंग बताए गए हैं। यकम से 9 जनवरी तक 36 बच्चों का निमोनिया से इंतकाल हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि निमोनिया कोरोना की तरह फैलता है। मीडिया से दरख्वास्त है कि मॉर्निंग शो में डॉक्टर्स को बुलाएं ताकि आगाही हो। प्रेप और नर्सरी के स्कूल 31 जनवरी तक बंद किए हैं। किसी बच्चे को गले की शिकायत हो तो स्कूल ना भेजें। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। अभी तक 1 जनवरी से 9 जनवरी तक 36 बच्चे हैं जो नमूनिया से फौत हुए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की हर 10 बच्चों में से 8 बच्चे जो हैं वो नमूनिया का शिकार। ज्यादातर बच्चे छोटी उम्र के हैं। नमूनिया उसी तरह फैलता है जिस तरह कोरोना फैलता है। वालिदैन से रिक्वेस्ट है, एक तो उनका डाइट का ख्याल रखें,
मीडिया से रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग शोज में हमारे प्रोफेसर्स को बुलाएं ताकि लोगों की अवेयरनेस हो। रैप और नर्सरी के स्कूल हमने 19 तारीख तक के लिए बंद किए। फर्स्ट से क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन सुबह की असेंबली जो है उस पर पाबंदी लगाई है। बच्चों को स्कूल में हमने कहा है मास्क जरूर पहने, और अगर आपको एक बच्चे को कोई शिकायत है खांसी की, बुखार की, गले की, तो स्कूल ना भेजें। स्कूलों में निकर्स नहीं पहनेंगे बच्चे, ट्राउजर्स पहनाएं, ऊपर जैकेट्स पहनाएं। बच्चों को 31 जनवरी तक कोई नहीं पूछेगा। लाहौर के इलाके हंजरवाल में बहनोई ने फायरिंग करके 2 सालों को कत्ल कर दिया। बाबर खान की रिपोर्ट। अलहम्द पार्क के रहायशी मोहम्मद अली की बेटी ने कुछ अरसा कबल फहद नामी शख्स से पसंद की शादी की। लड़की को वालिदैन घर वापस ले आए, जिसका मुल्जिम फहद को रंज था। रात मोहम्मद अली के 2 बेटे दूध दही की दुकान पर काम कर रहे थे कि मुल्जिम ने साथियों के हमरा फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर दिया। मेरे बच्चे ने तो दुकान पे सिद्धो में बेटे आए ने मोटरसाइकिल दोनों मार गए। ऐसी वजह वो पहले बच्ची नु लेके गया सी मेरे नु, ओदी वजह तो सारे वजह बनी जी। मकतूलैन मुजम्मिल और मुदस्सर 2 ही भाई थे, जबकि उनकी 5 बहनें हैं। छोटा 17 साल से 20 साल तक इतने दुकान से बैठे सी। दुकान एक मुंडा दूध गर्म करता पिया सी, एक बर्तन धोना पिया पानी लिया दूध दे। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मकतूलैन की लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी हैं और मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कैमरामैन राना रिजवान के साथ बाबर खान, ARY न्यूज, लाहौर। और अब कुछ बात गजा की, जहां पे इजरायली जारहियत का 96वां दिन 24 घंटों में मजीद 126 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा का महफूज जोन भी इजरायली बमबारी से बच न सका। गुज़श्ता रात सेहूनी फौज ने रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। 15 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस पर बमबारी में एक और सहाफी और उसकी बेटी शहीद हुई। जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान एक और इसराइली फौजी हलाक हो गया। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 186 हो गई। तेल अवीव में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात में इसराइली वजीर दिफा ने हमले मजीद तेज करने की धमकी दे दी। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 23,300 से जायद हो गई, जिसमें 9,500 से जायद बच्चे शामिल हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी। पहाड़ों पर बर्फ का राज तो कहीं यखबस्ता हवाओं से शहरी ठिठुराने लगे। सबसे ज्यादा सर्दी इस गर्दों में है जहां पारा -10 से बस करने को तैयार नहीं। कल्लात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 6 डिग्री नीचे आ गया। क्वेटा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी क्वेटा के सर्द मौसम के ज़ेर असर आ गया, ठंड बढ़ गई। शहर कायद में आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसकी शिद्दत 9 डिग्री रही। बलोचिस्तान के बालाई और शिमाली इलाके में शदीद सर्दी। ज़ियारत और कलात में कम से कम दर्जा हरारत -6 तक पहुंचा। कोयटा में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। कोयटा से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अजीजुर रहमान काकड़। बिल्कुल, बलोचिस्तान के बालाई और शुमाली इलाका जात इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में। 2 दिन पहले होने वाली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कोयटा, मस्तूम, कल्लात, कान में तर्जे और ज़ियारत में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस प्रेशर में कमी का मसला फिर से सर उठाने लगा है, जिसके बायस कोयटा के शहरियों ने ईंधन के तौर पर लकड़ी की टालों का रुख कर लिया है। रात के वक्त दर्जा हरारत और भी नीचे चला जाता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की शिद्दत आइंदा चंद रोज तक इसी तरह बरकरार रहेगी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में घरेलू मसनूआत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश हेम टेक्सटाइल में पाकिस्तानी पवेलियन गैर मुल्की खरीदारों के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस बारे में बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन। बिल्कुल, मैं जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ घरेलू मसनूआत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश का आज दूसरा रोज़ है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पवेलियन जो बनाया गया है वो गैर मुल्की मुद्दुबीन के लिए तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तानी मसनूआत पे खासा रश दिखाई दे रहा है। यहाँ हम बात करते हैं फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के कौंसल जनरल मौजूद हैं, जाहिद साहब। रेगुलर एनुअल फीचर है हेम टेक्सटाइल का। इस साल जो है वो तकरीबन 270 से ज़्यादा पाकिस्तानी कंपनियां तशरीफ लाई हैं। पाकिस्तानी कंपनियों की जो सबसे बड़ी तादाद है वो हेम टेक्सटाइल में रिप्रेजेंट करती है। हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट का शोबा है। पाकिस्तान को ऑर्डर मिलने से कोई चीज़ रोकने वाली नहीं है। यहाँ हमने देखा कि पाकिस्तानी मसनूआत की डिमांड ज़्यादा हो रही है। घरेलू मसनूआत का जो मेला यह सजा हुआ है और जारी। जी, ARY न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।